वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। जी। ऑलराइट। तो सर, अगर छुआ नहीं था तो फिर माँ सीता को अग्नि परीक्षा के थ्रू क्यों जाना पड़ा? दोनों तरह से देख सकते हैं आप। देखिए, आप इसे एक कथानक के रूप में देखिए कि इस कथानक में कैसे इस कथानक को बिल्डअप किया गया है। माँ सीता को अग्नि परीक्षा में इसलिए जाना पड़ा कि उस समय प्रभु रामचंद्र जी को लगा कि अगर एक ऐसी स्त्री, अपनी स्त्री, जो किसी और पुरुष के कंट्रोल में, सानिध्य में नहीं, इकट्ठे नहीं, साथ नहीं, कंट्रोल में रही इतने साल तक, तो वो अभी भी प्योर है। ये कैसे मेरे अयोध्या के नागरिकों को पता चलेगा? अब आप ये पूछेंगे कि उनके पास ये कंसर्न क्यों आया? अगर उन्हें खुद को विश्वास था कि वो उसकी प्योरिटी में, तो उन्हें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, है ना? लेकिन इसका लॉजिक ये है कि हर एक व्यक्ति अलग अलग रोल निभाता है। आप इस समय पॉडकास्टर हैं, लेकिन आप किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, आपके अलग अलग रोल हैं। आप एक एनजीओ चलाते हैं तो एनजीओ के भी आप कार्यकर्ता हैं, वहां पे भी आप काम करते हैं। आपके अलग अलग फैसेट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी आर देयर। अब आज इस समय आप अपने बेटे होने का या भाई होने का नहीं उत्तरदायित्व निभा रहे। इस समय आप एक पॉडकास्टर का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सुपर टॉक्स इज व्हाट यू आर करंटली वर्किंग टुवर्ड्स। इसी तरह प्रभु रामचंद्र जी के सामने उस समय विवंचना थी कि मुझे एक पति का रोल निभाना है, कि मुझे एक राजा का रोल निभाना है। उन्होंने अपने राजा के रोल को ज्यादा महत्व देना जरूरी समझा कि वो जरूरी है कि मेरे अयोध्या के नागरिकों को सीता की शुद्धता के बारे में किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं मन में आना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे अयोध्या जाके राज्य करना है तो मेरी शुद्धता और सीता की शुद्धता के बारे में उनको पूरा विश्वास होना चाहिए। इसलिए उन्होंने उस समय अपने राजा के रोल का निर्वाह किया और सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा गया। ये तो है एक वर्जन। दूसरा वर्जन है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जो है, विच इज की राम तो विष्णु थे और सीता मैया देवी थी, तो उनको सब पता था क्या होने वाला है। लेकिन जब रावण अपहरण करने आने वाला था तो ब्रह्मादि देवता जो है वो सीता मैया के पास पर्णकुटी में गए थे और उनसे हाथ जोड़कर विनती की थी कि माँ, आप तो दुनिया की सबसे शक्तिमान हो, सब कुछ आपको पता है क्या होने वाला है, रावण आने वाला है, आपका अपहरण करने वाला है, लेकिन आप क्रोधित होकर उसका वध ना करें, क्योंकि अगर आप उसका वध करेंगे तो बहुत घमासान युद्ध होगा। उसका वध राम के हाथ लिखा हुआ है, इसलिए अगर वो अपहरण करे तो करने दीजिए उसको, आप उसमें क्रोधित ना हो जाइए, उस पर हमला मत कीजिए, क्योंकि आप तो उसको खत्म कर सकती हैं, लेकिन ऐसा ना करें। तो ये सीता मैया ने मान्य किया, देवी ने मान्य किया। तब भगवान जी ने वहां अग्नि को बुलाया और ये कहा गया कि आप इसमें से प्रविष्ट हो जाइए। सीता मैया अग्नि में प्रविष्ट हुई और एक छाया सीता वहां से बाहर निकली, जो उनकी बिल्कुल प्रतिकृति थी, कॉपी थी। उस छाया सीता का अपहरण हुआ, वो छाया सीता लंका में रही और उस छाया सीता को अग्नि में जाकर दोबारा अवतरित होना था सीता जी को, इसीलिए वो छाया सीता अग्नि में गई और अवतरित हुई सीता के रूप में। लेकिन वाल्मीकि में ऐसा नहीं। वाल्मीकि में तो ऐसा है कि उनकी शुद्धता इतनी ज्यादा थी कि अग्नि झुलस गए और अग्नि उनको उठाकर बाहर लेके आए। कहना, प्रभु रामचंद्र जी कैसी लीला कर रहे हैं आप? आपने एक ऐसी, मैं तो अग्नि हूं, मैं हर चीज को शुद्ध कर देता हूं, लेकिन आज मेरी शुद्धता से ज्यादा शुद्धता वाला कोई मेरे पास आया है, तो उसके कारण मैं झुलस रहा हूं, तो आप कृपया ऐसे ले जाइए, इनसे शुद्ध और कोई हो ही नहीं सकता। ये वहां की लॉजिक है।